आपके घर में कुल वजन ही 1 किलो का हो, आपने जिंदगी भर 1 किलो वजन उठाया हो, आपको कैसे पता कि आप जिम जाएं और वहां 15 किलो का रखा हो तो आप नहीं उठा सकते। पर 1 किलो वाला उठाते उठाते आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि आपकी क्षमता 1 ही किलो की है। अब जब तक वो 15 किलो वाला लाओगे नहीं, कोई उपाय ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है जानने का कि 15 वाला भी उठा लोगे भाई। वो जो बाहर के जितने अंधविश्वास दिखाई देते हैं ना, गंडा तावीज टोना टोटका, वो इसलिए है क्योंकि हमें भीतर अपने बारे में अंधविश्वास है। यही अंधविश्वास है, स्वयं को लेके झूठी मान्यता। मैं 1 किलो वाला हूं, यह अंधविश्वास है। इस 1 किलो वाले अंधविश्वास से बाहर के जितने अंधविश्वास हैं सब पैदा हो जाते हैं। क्या मैं सचमुच कमजोर हूं? जगत में आपकी साधारण कामना भी कोई पूरी ना हो तो आप विषय को दोष देते हैं या परिस्थितियों को या संयोगों को दोष दे देते हैं। कुछ चाहिए था वो मिला नहीं तो भीतर कटुता उठती है, और सारी कटुता बाहर की दिशा को प्रेषित रहती है। इंद्रियां बाहर को ही देखती हैं, जिसे पाना है वो भी बाहर है, और नहीं पाया तो कारण भी बाहर ही है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो और उसकी नज़र बस बाहर की दिशा में रही हो, वो कभी आगे देख रहा है, कभी रियर व्यू पीछे देख रहा है, और आज तक उसने ये देखा ही नहीं कि उसकी गाड़ी में पहले गियर के अलावा तीसरा चौथा पांचवा कभी छठा भी है। और फिर उससे कहा गया ठीक है, थोड़ी देर को जिन भी चीज़ों उसको बाहर देखते ही जाते हो, बाहर कभी सड़क को देख रहे, कभी लोगों को, कभी दुकानों को देख रहे, बोल रहे गाड़ी रोक दो, ज़रा गाड़ी को ही देख लो। और गाड़ी को देखा, भौचक्के के रह गए, बोले इसमें इतने गियर हैं? बोले हाँ। बोले आज तक तो ये हमारी गाड़ी 10 और 20 से आगे चलती नहीं थी स्पीड में, ये 100 पे चलेगी? कहीं हाँ चलेगी। आप ही विस्मित रह जाओगे कि आप न उतने छोटे हो जितना अपने आप को जानते थे, न उतने कमज़ोर हो, और न उतने भय की कोई ज़रूरत है। साहस कोई अवस्था नहीं होती, अवस्था भय की होती है। भय की कृत्रिम अवस्था के हटने पर जो सहजता बाकी रह जाती है उसको ही साहस बोलते हैं। साहस जगाने का अर्थ बस इतना ही होता है कि भय को अनावश्यक देख लिया कि वो 10 की स्पीड आवश्यक नहीं है। मैं कुछ जानता नहीं था इसीलिए आज तक 10-20 से आगे बढ़ा नहीं तो मेरे ही भीतर क्षमता है 100 और 120 की भी। साहस किसी विशेष मानसिक स्थिति का नाम नहीं होता, साहस किसी उत्तेजना का नाम नहीं होता। उत्तेजना तो भय होता है। हाँ, भय के फलस्वरूप कई बार एक विपरीत उत्तेजना पैदा होती है जिसको लोग साहस समझ लेते हैं। वो साहस नहीं है, वो साहस जैसी चीज़ दिखती है पर वो मूलतः भय ही है। कई बार आदमी बहुत डर जाए तो वो ऐसा बर्ताव करने लग जाता है जैसे कि वो डरा नहीं है, पर वो जो बर्ताव है वो भी है डर ही, उसको साहस नहीं बोलते। वास्तविक साहस कोई स्थिति नहीं है विशेष, वो भय की स्थिति का अभाव है। भय नहीं रहा तो जो सहज स्थिति आ गई वही असली और शुद्ध साहस है। और वो साहस पता नहीं चलता, उस साहस में कुछ खास नहीं होता, वो सहज साहस होता है। लेकिन हमको पारंपरिक तौर पे जो साहस बताया गया है उसमें बड़ी असहजता होती है। आपसे कहा जाए कि किसी साहसी व्यक्ति की तस्वीर दिखाइए तो आप कोई सहज चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आप अभी जैसे सब बैठे हुए हैं, सबके चेहरे सहज हैं। आपसे कहा जाए कि साहसी आदमी का दिखाइए चेहरा
तो आप ये नहीं कहेंगे जैसा है मेरा है ऐसा ही होता है, ऐसे आप नहीं कहेंगे। तो साहसी आदमी का चेहरा आप कैसा बनाएंगे? उसके चेहरे पे उत्तेजना होगी, शायद हिंसा होगी, आवेश होगा, है ना? शायद पसीना आप थोड़ा सा दिखाना चाहें, हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा एक खून भी दिखा दें, कहीं कुछ कट गया है, वो चेहरा वैसा कोई दिखाया जाए आपको कि लाल लाल आंखें करके, और आमतौर पे वो चेहरा किसी पुरुष का होगा, लाल लाल आंखें करके और खून भी है, पसीना भी है, और प्रतीत हो रहा है जैसे चिंघाड़ रहा हो बिल्कुल, तो आप कहेंगे ये साहस है, ये साहस है ना? बुद्ध की मूर्ति दिखा दी जाए, वो चुपचाप बेचारे बैठे हुए हैं, उस चित्र का संबंध आप साहस से नहीं जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे ना। ये किसी लड़ाके का आपको दिखा दिया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? साहसी नहीं, वो गलत बात है। जो चिंघाड़ रहा है, जिसके पसीने आ रहे हैं, ये सब है, वो आवश्यक नहीं है कि साहस हो। ज़्यादा संभावना यही है कि वो बस एक डर की विपरीत स्थिति है, वो डर के ही सिक्के का दूसरा पहलू है। वो साहस है जो डर से उपजता है। और ज्ञानियों के चेहरे पर आपको जो सहज स्थिति दिखाई देती है, वो डर का अभाव है। एक साहस है जो डर से ही पैदा होता है, और एक साहस है जो डर के मिटने पर प्रकट होता है। वहाँ प्रकट होने कुछ नहीं, जो आपकी सहजता है वही साहस है, वो असली साहस होता है। तो घूंघट का पट कैसे हटाना है? घूंघट अगर डर है तो कैसे हटेगा डर? डर को अनावश्यक जान करके। डर को अनावश्यक आपने जान लिया, आप साहसी हो गए। डर को अनावश्यक कैसे जाना जाएगा? हमने कहा साहस ऐसी चीज़ है जो जब खतरा सामने आए तभी पता चलती है। अच्छा, मुझ में इतना दम था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। आपके घर में कुल वजन ही 1 किलो का हो, आपने ज़िंदगी भर 1 किलो वज़न उठाया हो, आपको कैसे पता कि आप जिम जाएं और वहाँ 15 किलो का रखा हो तो आप नहीं उठा सकते? पर 1 किलो वाला उठाते उठाते आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि, कहिए, हाँ, कि आपकी क्षमता 1 ही किलो की है। अब जब तक वो 15 किलो वाला लाओगे नहीं, कोई उपाय ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है जानने का कि 15 वाला भी उठा लोगे भाई। साहस वही चीज़ है। अगर परखोगे नहीं तो मान्यता मानने पर मजबूर हो जाओगे ना। मैं 1 किलो से आगे जा ही नहीं सकता, ये क्या है? मान्यता। और इसमें बड़ा विश्वास आ जाता, वही बोल रहा हूँ, आत्मविश्वास, जबरदस्त विश्वास। क्यों तुम्हें इतना विश्वास है? क्योंकि हमारा क्यों इतना विश्वास है कि 1 किलो से आगे कोई उठा नहीं सकते? हमारा 10 साल का अनुभव है। 10 साल का अनुभव है। अनुभव झूठा होता है कोई? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको दिखाएंगे। क्या दिखाओगे रिकॉर्डिंग में? कि 1 किलो वजन उठा रहे हैं। अनुभव यही तो बता सकता है ना कि तुमने क्या किया। अनुभव ये थोड़ी बता सकता है तुमने क्या क्या नहीं किया लेकिन कर सकते थे। वो अनुभव कैसे बताएगा बाबा? अनुभव की सीमा समझिए।
अनुभव माने ज्ञात, और आपकी संभावना है परम अज्ञात, अज्ञेय, जो अभी खोजी ही नहीं गई। और अनुभव माने वो उतना सा क्षेत्र आपकी चेतना का जिसको आपने देख लिया है। और संभावना का अर्थ ही है कि आपके होने का, आपके फैलाव का 99% क्षेत्र तो आपको अभी बिल्कुल पता है ही नहीं। तो फिर अनुभव कैसे पैमाना बन जाएगा सत्य को निर्धारित करने का? अनुभव तो हमेशा ही कितनी सी चीज होगा, बहुत छोटी सी चीज। आपका अतीत का अनुभव किसी भी तरीके से आपकी क्षमता का, आपकी संभावना का, आपकी हस्ती का सूचक नहीं हो सकता। फिर सोचिएगा, घर में 1 किलो से ज्यादा कोई वजन था, उठाया या नहीं? था ही नहीं। उठाना चाहते भी तो, लेकिन अब 15 साल से 1 ही किलो वजन उठा के भीतर पक्का भरोसा क्या आएगा? मेरी क्षमता 1 किलो। यही घूंघट है। अपने बारे में जो भी मान्यता बना रखी है उसी को घूंघट कहते हैं। कैसे हटती है वो मान्यता? परीक्षण करके जाओ ना, 1 के बाद 2 किलो उठाओ, फिर 5 किलो उठाओ। हो सकता है उठाओ तो पता चले कि 15 तक जा सकते हो, 15 नहीं तो 5 तक तो जा ही सकते हो। फिर चौंकता है आदमी, कहता ये हो सकता था, हम माने बैठे थे कि हो ही नहीं सकता। आजमाने की देरी थी, आजमाया तो हो गया। पर अगर अपनी मान्यता पर ही बैठे रहते तो हम कभी आजमाते ही नहीं। क्योंकि मान्यता कभी ये थोड़ी बोलती है मान्यता हूं, बोलती है सत्य हूं, बोलती है प्रमाणित हूं, बोलती है आखिरी हूं, पक्का है। मान्यता ऐसे बात करती है ना। तो उस पर ही बैठे रहते तो कभी आजमाने की नौबत ही नहीं आती। इसीलिए अध्यात्म हो ही नहीं सकता बिना प्रयोग के। आत्म अनुसंधान बिना प्रयोग और परीक्षण के संभव नहीं है। नहीं करोगे प्रयोग परीक्षण तो अंधविश्वास में फंसना ही पड़ेगा। जो बाहर के जितने अंधविश्वास दिखाई देते हैं ना, गंडा ताबीज टोना टोटका, वो इसलिए है क्योंकि हमें भीतर अपने बारे में अंधविश्वास है। यही अंधविश्वास है, स्वयं को लेके झूठी मान्यता। मैं 1 किलो वाला हूं, यह अंधविश्वास है। इस 1 किलो वाले अंधविश्वास से बाहर के जितने अंधविश्वास हैं सब पैदा हो जाते हैं। तो जो लोग लगे रहते हैं अंधविश्वास के उन्मूलन वगैरह में, कि किस तरीके से लोगों में एक वैज्ञानिक दृष्टि लाएं, अंधविश्वास हटाएं, लोग ये मानते हैं वो मानते हैं। कोई कह रहा है फलाने दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, फलाने दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, फलाने दिन ये नहीं, बोले ये। वो जो बाहरी अंधविश्वास है वो कहाँ से आता है? भीतरी अंधविश्वास से। और भीतरी अंधविश्वास कहाँ से आता है? शारीरिक वृत्ति से आता है, सामाजिक सीख से आता है, और उम्र ने आपको जितने अनुभव दिए होते हैं उनसे आता है। वही सब घूंघट है। घूंघट का अर्थ ही है जहां सत्य नहीं है वहां भी सत्य को देख लेना। ये जो घूंघट वाली है, मुझे लगता है इसने ऐसे घूंघट जो डाल रखा है ना, यहाँ घूंघट में ही सामने एक अपने पसंद की कोई तस्वीर चिपका रखी होगी। वो कहती होगी घूंघट थोड़ी है, यही तो पिया है। घूंघट बना ही रहता है खुद ही पिया बन के। आंखों के सामने क्या है हर समय? पिया है। घूंघट में ही भीतर पिया की तस्वीर चिपका लो, घूंघट ही पिया है।
समझ में आ रही है बात? है शब्द अपने बारे में बहुत बहुत विचार से इस्तेमाल करना चाहिए। है और हूं, है और हूं, अपने बारे में हूं और बाहर की दुनिया में है, ये दो बहुत विचार से इस्तेमाल हो। बाहर किसी भी चीज को मत कहो कि है नहीं, लगता है। अपने बारे में आसानी से मत बोल दो कि मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं। ऐसे हो नहीं, ऐसा मान रखा है। क्या हो इसका तो अभी कुछ पता है नहीं आपको। इस स्वीकार से खोज की फिर शुरुआत होती है। खोज शुरू ही नहीं होगी अगर हूं पर बड़ा आत्मविश्वास है। क्या करना है खोज करके? मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं कहां जा रहा हूं, ये सब अगर पता ही है तो कौन सी खोज? खोज ही तब शुरू होती है जब हूं को लेकर के संदेह पैदा होता है। क्या मैं सचमुच कमजोर हूं? ये अब खोज की शुरुआत है। मैं कमजोर हूं, ये खोज का गला घोंट दिया। आ रही बात समझ में कुछ? और आपने नहीं जानना चाहा, नहीं पूछना चाहा, तो इसमें जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। किसी और की नहीं है। क्योंकि क्षमता आपके पास है पूरी, उस क्षमता का आप इस्तेमाल ना करें तो कोई और कैसे जवाबदेह हो सकता है? तो कटु वचन मत बोल रहे। जैसे ही कटु वचन बोले वैसे ही खुद को निर्दोष साबित कर दिया। हम तो निर्दोष, हमने क्या किया है? गलती सब किसकी है? इसकी और उसकी और उसकी। समझ में आ रही है?